हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग से भी? आई होप यू आर गुड। तो आज हमारी एक न्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4 लीनियर इक्वेशंस एंड इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। बहुत बड़ा नाम हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको शॉर्ट में और स्वीट में करेंगे और इसी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस किसको बोलते हैं? ऐसी कोई भी इक्वेशन जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हो, उस इक्वेशन को क्या कहा जाएगा? लीनियर इक्वेशन। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब अगर आपको कोई टू इक्वेशन दे रखी है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल 0, सिमिलरली नहीं, ऐसे ही अगर a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल 0, टू इक्वेशंस दे रखी है। अगर आप टू इक्वेशन को दोनों को देखते हो और x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? a1 है, और इधर क्या है? x का कोफिशिएंट a2 है। अगर आप दोनों की वैल्यू को डिवाइड करते हो, इनका जो रेशियो लेते हो, अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आता है किसके? b1 अपॉन b2। b1 क्या है? y का कोफिशिएंट, और b2 ये सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। अगर दोनों डज नॉट इक्वल होता है तो इस केस में जो दोनों इक्वेशंस होगी, इनसे जो लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी। क्या कर रही होगी स्टूडेंट्स? इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो क्या हम इसको कह सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, अगर मैं बात करूँ आपसे a1 अपॉन a2, वापिस अगर फाइंड करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं, और इधर b1 अपॉन b2 उसको भी फाइंड आउट करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसके बाद में अगर अपन c1 अपॉन c2 और लेते हैं, c1 अपॉन c2, अगर ये इक्वल नहीं होता है तो उस केस में जो दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेगी, यहाँ इक्वल नहीं है, लाइन्स है ना। चलो ये मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। ये तो इन दोनों इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन होगी, वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के क्या होगी? पैरेलल होगी। और इस केस में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे कितने होंगे? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फर्दर आगे अगर हम डिस्कस करें, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2, और तीसरा हो जाता है c1 अपॉन c2, यानी तीनों इक्वल आ जाते हैं। इस केस में जो लाइन होती है वो एक दूसरे पे क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक होगी। तो कोइंसिडेंट लिख ले, कोइंसिडेंट लाइन होगी, पता चल जाएगा। चलो यस, अब ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। और इनके जो सॉल्यूशन होंगे कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। अब इसके बाद में टू और वर्ड आती है स्टूडेंट इसके अंदर, वो कौन से? हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रतिच्छेदन रेखा, ये समांतर हो गई, ये एक दूसरे की संगत हो गई है, शायद संगत ही बोलते हैं। और अब इसके बाद में टू और वर्ड आते हैं इसके अंदर, एक तो आता है कंसिस्टेंट और एक आता है इनकंसिस्टेंट। मीनिंग क्या है इन दोनों का? अगर कोई भी टू इक्वेशंस में अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी अगर वहां पे एक भी सॉल्यूशन अगर आपको मिलता है, तो इस केस में वो दोनों इक्वेशन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी? कंसिस्टेंट। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो उस केस में इनकंसिस्टेंट। तो देखो इन दोनों में, इन तीनों में कौन सी है जिसके अंदर सॉल्यूशन आ रहे हैं? यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है, चाहे सिंगल सॉल्यूशन है बट है ना। तो अगर एक भी सॉल्यूशन होता है उस केस में वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ लिख लूँ मैं कंसिस्टेंट। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। और लास्ट वन इन्फिनिटी, है ना, सॉल्यूशन तो बहुत सारे लेकिन है तो सही ना, तो इस केस में वापस क्या होगा? ये कंसिस्टेंट। ओके, तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं रफ करता हूं। चलिए एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है सारे सिंपल है, इजी, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन 4 की उसकी लैंग्वेज नहीं लिख रखी, पर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो।
क्वेश्चन में ये कहा है आपको दो इक्वेशन दे रखी, टू इक्वेशन दे रखी, एक इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। साथ में आपको ये बता रखा है कि ये दोनों इक्वेशन वाई एक्सेस के साथ में एक ट्राइंगल फॉर्म करती है। तो आपको उस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने, उनके कौन से कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, ए बी सी जो भी आप पॉइंट लेना चाहते हो उनके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, वो ये आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, चलो अपन सपोज करते हैं, ये सपोज क्या करते हैं, ये एक अपन ने ले लिया ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो वाई एक्सेस ये होगी, ये वाई, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव इधर एक्स नेगेटिव। अब ये वाई एक्सेस से टू ये जो इक्वेशन है इनसे ट्राइंगल बन रहा होगा। अब वो कैसे बनाएगा वो अपन पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए पहले अपन को टेबल बनानी पड़ेगी, सिंपल सी टेबल। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड, टू टेबल बनेगी। करें स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, टू वैल्यू लेंगे अपन, बेस ज़्यादा नहीं लेंगे, टू से काम बन जाएगा। थ्री लेना चाहते तो थ्री ले लेना, आपकी इच्छा, बट मैं टू ही लूँगा क्योंकि टू से मुझे मालूम है मेरा वर्क हो जाएगा। ये x और ये y, ये x और ये y, बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन है वन टाइम तो x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे इक्वेशन में पुट करो x इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट में x 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में 0 माइनस 5y इक्वल टू 20। x की वैल्यू 0 रखी है आपने, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। ये पूरा 0 हो गया। अगर ये 0 हो जाता है तो इधर क्या बचा, सिर्फ माइनस 5y इक्वल टू 20, और ये माइनस 5y y की वैल्यू चाहिए तो -5 अपॉन में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 20 अपॉन -5 और आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -4, यानी y की वैल्यू क्या आई, -4। सही है, ये सही हो गया। एक बार x की वैल्यू 0 रखी, अब क्या करो, सेकेंड टाइम y की वैल्यू 0 रख दो। 0 रखे इसके अंदर, इस इक्वेशन में रखो y इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 4x -5 0 इक्वल टू 20। ये पूरा 0 हो गया तो क्या बचा इधर, सिर्फ 4x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5, ये सेकेंड वैल्यू होगी। तो यहाँ y की वैल्यू अगर 0 रखी तो x की वैल्यू क्या है, 5, ये हो गई। ये अपनी एक टेबल अपन ने बना ली। सेकेंड इधर भी वन टाइम क्या करो, x की वैल्यू 0 रखे इसमें, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रखने पर 3 0 प्लस 5y इक्वल टू 15, ये 0 हो गया। इधर क्या बचेगा, 5y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 15 अपॉन 5 इक्वल टू 3। ठीक है, क्यों है, अपॉन में आ गया मल्टीप्लाई में, तो y 3। अब सेकंड टाइम आप y की वैल्यू 0 रख लो, तो y की वैल्यू 0 रखिए अपन, रखे इक्वेशन में इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 15, और कर लो इसको, तो ये 0 हो गया। और तो इधर क्या बचेगा, 3x इक्वल टू 15, और x इक्वल टू क्या जाएगा, 15 अपॉन 3, और x इक्वल टू क्या जाएगा, 5। ये x की वैल्यू आ गई। बस वैल्यू इनको पुट कर दो इसके अंदर, रखें। चलिए देखो कहाँ तक है, x की वैल्यू कहाँ तक है, 5 तक है, 5 तक ले लो, 1 2 3 4 5। और y की वैल्यू -4 तक है, -4 इधर 1 2 3 4 हो गया इधर। इस वाली में देखो x की वैल्यू कहाँ तक, 5 तक है, 5 तक अपना वर्क हो जाएगा, काम बन जाएगा अपने। y की वैल्यू कहाँ तक, +3 1 2 3। बस चलिए अब स्टार्ट करते हैं, वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अपन को मालूम है ये वाला जो कोऑर्डिनेट ओरिजिन होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, यानी इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो x की वैल्यू, ये पूरी जो लाइन है ना, ये शो करती है कि x की वैल्यू 0 है। इस y वाली जो एक्सेस होती है, इस पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो यानी कि ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, इसी लाइन पर आएगा। अब साथ में क्या कह रहा है, y इक्वल टू -4, तो देखो इसमें y इक्वल टू -4 कहाँ पर आएगा, इस साइड आएगा। जो ये -1 -2 -3 -4, इसको अपन शो कर लूँ मैं, 1 2 3 4 5, इसको भी ले लो, चलो 1 2 3। तो x की वैल्यू 0 इस पे है और y की वैल्यू -4, तो -4 ये रहा, तो 1 पॉइंट तो ये आ गया। ओके, सेकंड देखो x की वैल्यू 5, कहाँ पे x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 यहाँ रहा, ये गई x की वैल्यू 5 यहाँ पे। देखो जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाते हो ना, x की वैल्यू बढ़ती, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो y की वैल्यू बढ़ती है। तो इधर x की वैल्यू 5 कहाँ पे, ये है, और इसके अलावा y की वैल्यू 0 इसी लाइन पर होती है। देखो उल्टा होता है, y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है,
और एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है, तो वाई की वैल्यू 0 इसी पे होगी और एक्स की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट ही हो गया ये। यानी एक लाइन आपकी ये बनेगी, ये बना दी। और ये लाइन कौन सी है, लाइन भी आप लोग लिखोगे 4x माइनस, चलो यहाँ पे लिखूँ मैं, चलो यहाँ लिख लेता हूँ 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। एक लाइन और ड्रॉ करनी, इसकी करें, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, इसी पे होगी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये 1 2 3 ये हो गया 1 पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट देखो, x की वैल्यू 5, ये 5 और y की वैल्यू 0, 0 इसी पे होती है, तो सेकंड पॉइंट भी यहीं पे होगा, ये यहाँ पे। करें इसको मिला ले अपन, चलिए मिलाते हैं, ये मिला लिया। इस इक्वेशन को भी बताना है, कौन सी इक्वेशन है ये, 3x, यहाँ लिखूँ 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, यहाँ 15 लिखा हुआ है स्टूडेंट, है ना। देखो अब आपको इनके ट्राइंगल बनाना, देखो ये y एक्सिस से बना, ये देख एक y एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन, तीनों लाइन से ट्राइंगल बन रहा है। इन तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस पूछ रहे, देखो इसका वर्टिसेस क्या होगा, एक तो वर्टिसेस होगा, इसको आप a ले लो, इसे b ले लो और c, तो a क्या होगा, a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे देखो पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं अपन, x की वैल्यू लिखते हैं ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू क्या होती है 0, ये 0 और y की वैल्यू कितनी है 3 है 3, तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 3। सेकंड b ले अपन, चलिए b लेते हैं, b पे देखो पहले किसकी वैल्यू लेते हैं अपन, x की वैल्यू लेते हैं, ये x की वैल्यू पता है इस पे क्या होती है 0, ये 0 और y की वैल्यू कितनी है -4, ये -4, ये b के कोऑर्डिनेट हो गए, यानी 0 -4। थर्ड कौन सा पॉइंट है, c इधर अपना, ये c, पहले x की वैल्यू लिखनी है अपना, x की वैल्यू कितनी है देखो 5 है, ये 5, x की वैल्यू यहाँ पे 5 आई है और ऐसी y की वैल्यू, और मैंने बताया x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये 0 और यही आपको लेकर आना था। चलिए नोट कीजिए, चलिए आगे देखिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, 2018 में आ रखा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो जो क्वेश्चन 2018 में आया है, 2019 में आया है और इसके अलावा 2017 में जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो आपकी बुक में है ही नहीं। आपको क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन तो 18 में भी आया था और 19 में आया था, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है नहीं तो मैं वही क्वेश्चन तय करता। तो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में ये दिया 2 इक्वेशन दे दी, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। बस क्वेश्चन जब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, अगर उस टाइप का अपन ने नहीं किया होता एक भी बार, तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए भी क्वेश्चन को हम रॉन्ग कर देते हैं। बट अब नहीं करेंगे क्योंकि अब हम सीखने जा रहे हैं। तो चले स्टार्ट करें। देखो एक इक्वेशन ये दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन ये दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब आपको कह रहा है कि तो वैल्यू फाइंड कीजिए p की, जहाँ पे आपको एक इक्वेशन और दे रखी है। 2 इक्वेशन लेनी है और ग्राफिकल मेथड से अपन को इसको सोल्व करना है। करें, देखो पहली इक्वेशन ये और सेकंड ये, इन दोनों इक्वेशन से अपन टेबल बनाएंगे। बनाएं टेबल, अभी सिखाई थी मैंने आपको। क्या लेना अपन को, 2 वैल्यू लेंगे अपन, 2 वैल्यू कितनी लेंगे 2 x y। चेंज करें पेन, साफ नहीं दिख रहा है। देखो x की वैल्यू बताया कि अपन x के इक्वल टू वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो x 0 रखे अपन इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा 2 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, ये 0 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो x 0 रखने पे y कितना आया 6 आ गया। ठीक है, अब एक बार आप y इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू 0, y 0 रखो तो x रखें 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो y ये तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3, तो ये 3 है। सिमिलरली यहाँ पर करो, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखें तो क्या आ रहा है देखो इसके अंदर, तो 2 ब्रैकेट में 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये 0 हो गया तो y के इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2, y माइनस को तो ले जाओ तो y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2। अब एक बार y 0 रख ले अपन, देखो कितना सिंपल सा खेल है। y 0 रखो इसके अंदर 2x माइनस, यहाँ लिख दूँ मैं y इक्वल टू 0, 2x माइनस 0 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू क्या जाएगा 2, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 2 अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 1,
ये 1, देखो आया 1 है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को। चलो ठीक, ग्राफ बनाए अपन, चलो ग्राफ बनाते हैं अपन। जहाँ तक वैल्यू दे रखी है वहाँ तक लिख लो आप लोग। ये अपना ओरिजिन 0 0 जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर x पॉजिटिव में, इधर x नेगेटिव में, ये y एक्सेस पॉजिटिव और ये -y। x की वैल्यू देखो कहाँ तक है, 3 है और 1 तक, 3 तक है लास्ट, तो 1 2 3। y की वैल्यू कहाँ तक, लास्ट 6 तक है पॉजिटिव में, तो 6 तक ले ले अपन, 1 2 3 4 5 ये 6, ओके। और माइनस में कहाँ तक है, y की वैल्यू -2 तक है, -2 तक रख लेते हैं। x की वैल्यू माइनस में क्या नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ रहने दो। लिखो इसको 1 2 3 -1 -2, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इस पे 0 होती है, और y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 कहाँ पे है, ये रहा, एक पॉइंट अपने ये आ गया। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 3, ये 3, x की वैल्यू ये 3 आ गया यहाँ पे, और y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इसी लाइन पे होती है, तो इसी लाइन पे ये आ गया। तो मिला लो इसको, ये मिला लिया, एक इक्वेशन ये बन गई। ये कौन सी इक्वेशन है, 2x + y = 6। एक और इससे लें पर x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इस पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 कहाँ पे देखो, ये रहा, और x की वैल्यू 1, ये 1 रहा, y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इसी पे होती है, ये इसी पे होती है। चलो इसको भी मिला लो आप लोग, मैं मिला दूँ, आप तो कैसे मिलाओगे, लेकिन कॉपी में मिला सकते हो आप लोग। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x - y = 2। दोनों इक्वेशन हो गई। अब आपको सोल्व तो अपन ये करना, 6x प्लस, आपसे पूछा है 6x + 7y = p। p की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अगर आपको x और y की वैल्यू निकल जाए तो p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप लोग। तो देखो ऐसे तो आप ये देख सकते हो कि ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं। अब मेरे पास तो स्केल थी नहीं, इसलिए मेरे बराबर यहाँ पर आ नहीं रहा। बाकी आप लोग जब स्केल से लेकर बराबर इक्वल अगर इनका गैप रहता ना, तो बिल्कुल यहीं पे पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या फिर हम पॉइंट कैसे निकालें, क्या मैं भी यहाँ पर अनुमान लगा दूंगा, नहीं। आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करो, एलिमिनेशन मेथड दोनों यूज करो। कैसे कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको थर्ड इक्वेशन दे दूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट लिखूँ मैं 2x + y = 6 और 2x - y = कितना है, 2। काट दो, कट गया, जोड़ लो, 4x = 8, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 2, क्यों आई, तो 4 में आ जाएगा। x की वैल्यू 2 को इक्वेशन कोई सी में भी रख दो, इसमें रख दूँ मैं, तो क्या जाएगा, इसको इसमें रख रहे हैं अपन वैल्यू, ऊपर वाली में है ना, ऊपर में रखो, कोई नीचे में रखो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में रखते तो कितना जाएगा, 4x + y = 6, अच्छा 4 हो जाएगा। ये देखो 2 तो पहले से ही है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, तो ब्रैकेट में मैंने 2 लिख दिया, =6, कितना जाएगा, 4 + y = 6, और y = क्या जाएगा, 6 - 4 = 2, यानी y की वैल्यू क्या है, 2। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 2 और y की वैल्यू आ गई 2। तो ये आप में पॉइंट क्या जाएंगे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, दोनों वैल्यू रख दो। x की वैल्यू 2 रख दो इसके अंदर, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं आगे, है ना, समझ आओगे आप लोग। इसके बाद में इधर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड रखो 6, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2, ये 2 ब्रैकेट में, +7, y की वैल्यू कितनी है, 2, ये 2, इक्वल में कितने, p तो निकालना अपन को, सोल्व कर लो, 12 + 14 = p, ऐड कर लो, क्या जाएगा, p = 26। सही है क्या, सही है, सही है। तो ये p की आंसर है। चलिए नोट कीजिए। अब क्वेश्चन हम मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यानी कि 4 पॉइंट, अगली वाली नहीं कर रहे हैं, 4.2 कर रहे हैं, ऐसा मत होना 5 में पहुँच गए, नहीं 4.2 कर रहे हैं। तो 4.2 के अंदर जो मेन आपको बता रखा है, एक वर्ड आ रहा है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटीज़ ये कह दो, इनइक्वलिटी कह दो। इनइक्वलिटीज़ किसको बोलेंगे, यानी अगर कोई भी जो दी गई इक्वेशन है, अगर उसके अंदर कुछ ऐसा साइन आ रहा हो, कैसा साइन, या लेस देन का आ रहा हो, या ग्रेटर देन का आ रहा हो, या लेस देन इक्वल आ रहा हो, या ग्रेटर देन इक्वल आ रहा हो, अगर ऐसे साइन आ जाते हैं आपका, जो भी आपको दे रखी होगी जो लाइन होगी उसके अंदर,
तो ऐसे केस में आप उसको क्या कहोगे, इनइक्वलिटीज़ कहोगे। तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, सोल्व कराएगा आपसे। तो अपन क्या करेंगे, पहले इनको किस में इक्वल चेंज करेंगे, इक्वेशन में इनको इक्वल साइन में इनको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, चलो क्वेश्चन से देखते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन है, ऐसे तो सारे इजी है, जिसके अंदर आप ओरिजिन लिखो, शेडेड पोर्शन निकालना होता है, सोल्व करना होता है, तो बाकी सारे कर लोगे। लेकिन एक क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, 4.2 करवा रहा हूँ मैं ना, 4.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये है x माइनस 2y लेस देन 0। इसको सोल्व करना, आपको शेडेड पोर्शन बताना कौन सा होगा इसके अंदर। सोल्व करें, वही टेबल बनानी है आपको, ये टेबल एक ही दे रखी है आपको, एक ही ले लेंगे अपन, x और y, दो वैल्यू से अपना काम बन जाएगा। तो x माइनस 2y है ना, पहले अपन किसको किस में चेंज करेंगे, इक्वल के साइन में इसको चेंज करेंगे। एक जो इनइक्वलिटी वाला साइन है ना, उसको पहले अपन इक्वल में साइन में चेंज करेंगे। अब एक बार आप लिखो x की वैल्यू क्या रखोगे, 0। चलिए रखिए x की वैल्यू 0 रखें, तो देखो क्या आएगा, 0 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 अपॉन में आ जाएगा, 0 अपॉन -2। और अपन को मालूम है जब ऊपर वैल्यू 0 आ जाए, चाहे नीचे कोई भी बैठा हो, चाहे मैं बैठ जाऊँ चाहे आप बैठ जाओ, ऊपर वाला ही रहेगा, कैसा डीट बन के रहेगा, 0 ही बन के रहेगा। कितना ही कोशिश कर लो आप ऊपर उठाने की, लेकिन नहीं उठा पाओगे, वैसा वैसे रहेगा। मजाक कर रहा हूँ, 0 0 हो गया। अब सेकंड बार वापस देखें, तो अब आप क्या कहोगे, y की वैल्यू 0 रख दे अपन, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू 0 यहाँ पर रखने से क्या होगा, y की वैल्यू 0 रखोगे, ये 0, चलिए यहाँ पर रखना आपको, y की वैल्यू 0 रखोगे, ये पूरा 0 हो गया, और x की वैल्यू वापस 0 आ गई, तो 0 0 लेकर चलेंगे क्या अपन को थोड़ा डिफरेंट आना चाहिए ना, तो यहाँ पर अपन पॉइंट अब चेंज करेंगे। अब 0 नहीं रखते हैं, अब रखते हैं अपन, चलो क्या रखें, 1 रखें, 1 रखते हैं। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। तो x माइनस 2 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 उधर गया तो प्लस का 2, y इक्वल टू 2, 1 रखा, y का मान x का मान 2 आ गया। चलो इसको बना दो ग्राफ के अंदर, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बस एक ही जगह दिक्कत आती है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया, बाकी कोई रीज़न नहीं था मेरा। एक पॉइंट लेना, 0 0 0 0 ये रहा। सेकंड, x की वैल्यू 2 कहाँ पर है, ये रही 2, 1 2 3, ये 2, लेकिन ये पॉइंट होगा कि नहीं, अभी y की वैल्यू भी देखनी, y की वैल्यू 1, ये 1 है ना, 1 2, मिला ले इसको, मिला दीजिए, ये मिला दीजिए, मिला दिया। लाइन कैसे आ रही, स्ट्रेट लाइन। अब हमको देखना है यहाँ पे शेडेड पोर्शन। इसके अलावा जो क्वेश्चन करोगे ना स्टूडेंट आप लोग फर्स्ट वाले में, तो उसमें क्या होगा, जो लाइन होगी कुछ ऐसे होगी, देखो कहीं पे लाइन ऐसे बन रही होगी, या कहीं ऐसे बन रही होगी, या पर कहीं ऐसी बन रही होगी, ऐसे लाइन बन रही होगी। और उस केस में जब आपको शेडेड पोर्शन निकालने के लिए कहता है, तो अपन क्या करते हैं, जो दी गई जो इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में जो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है ना, उसके 0 0 वैल्यू रखते हैं अपन, यानी x की वैल्यू भी 0 रखते हैं, y की वैल्यू भी 0 रखते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है, जैसे इसी को लेता हूँ मैं, सपोज करो x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे साइन कौन सा है, लेस देन, तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 0 रख के देखता है। x की वैल्यू 0 रखी, चलो यहाँ पे 2 ले लेता हूँ मैं, x की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की दोनों की वैल्यू 0 रखो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या 0 2 से लेस होता है, क्या होता है। अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशन, तो इसका जो लाइन होती है उसका शेडेड पोर्शन किस ओर होता है, इस सेंटर पॉइंट की, इस ओरिजिन की ओर होता है। अगर ये लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो इस केस में क्या होता है, अपोजिट होता है। ऐसा ही किया होगा आप लोगों ने, सिंपल है। अगर वो पॉइंट अपना जो ले रहे हैं, अगर उसको सेटिस्फाई करता है, तो किसकी ओर होता है, उस पॉइंट की ओर शेडेड और एरिया होता है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो उसके अपोजिट होता है। तो वो अपन 0 0 लेकर अपन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 0 हम नहीं ले सकते हैं। 0 0 नहीं ले सकते, तो फिर क्या लें, जो आपकी इच्छा है वो पॉइंट ले लो आप लोग। तो मैं 0 0 लूँगा, तो चलो सपोज करो यहाँ पे 0 0 ले भी लिया, तो अगर ये सेटिस्फाई करती है, तो इस लाइन का मैं शेडेड पोर्शन कौन से लूँगा, उधर लूँगा या इधर लूँगा, समझ ही नहीं आएगा अपन को। तो यहाँ पर हम पॉइंट कौन सा टेक करें जिससे हम सेटिस्फाई करवा सकें। तो आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, चाहे सपोज करता हूँ, चले मैं ये ले रहा हूँ पॉइंट, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी होगी, 0, ये 0, y की वैल्यू कितनी है, 1। तो आपकी जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन कौन सी है,
x माइनस 2y 0, इसमें x और y की वैल्यू 0 और 1 रखो, यानी पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, ये रख के देख लो। अगर इस चीज़ को सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशन, तो अपन इस पॉइंट की लेंगे सेटेड एरिया, अगर नहीं कर पाते तो इसके अपोजिट साइड लेंगे। रखें, चलो रखो। इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू क्या रख रहे हैं आप लोग, 1 रख रहे हैं ना, हाँ 1 रखना है, तो -2 1 0 करो, सोल्व करो, -2 0। तो आप मुझे देख के बताओ, क्या -2 0 से लेस होता है क्या, छोटा होता है क्या? यस होता है। जब आप ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ बीच में 0 होता है, इधर जाते हैं तो प्लस होती है और इधर जाते हैं तो माइनस होती है। तो -2 0 से क्या है, स्मॉल है ना, इधर लेस नंबर आते हैं तो स्मॉल है, तो स्मॉल है तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये सेटिस्फाई करता है तो शेडेड पोर्शन कौन सा किधर होगा, इस पॉइंट की ओर होगा, इस पॉइंट की ओर। तो आपका जो आंसर होगा ना ये शेडेड पोर्शन होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो शेडेड पोर्शन इस साइड होता। ये क्वेश्चन है, चलिए नोट कीजिए। चलिए अब इसके बाद में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही मज़ेदार वाला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। 4.2 का सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें लिख रखा है x माइनस वाई, और इसको ये अलग से डब्बे के अंदर बंद कर दिया है, इसको शायद मोड कहते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है। देखो स्टूडेंट, जब भी किसी भी वैल्यू के या फिर कोई भी वेरिएबल के बाहर अगर ये आपको 2 खड़ी लाइन दिख जाए आपको, तो इसका मतलब समझ लेना कि आपको जो वैल्यू लेनी है पॉजिटिव ही लेनी है। कब तक, जब तक ये जब भी अगर आप किसी भी वैल्यू पर अगर आपने ये यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जैसे लगाया। अब अगर आप जब तक लगा रखा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अब जैसे इसको हाफ हटाते हो तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। ये तो इसने बाद में लगाया कि भी हाँ आपको पॉजिटिव लेनी है, लेकिन अगर ये जब तक लगा हुआ है इसका मतलब पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही आपने इसको हटाया तो वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो हमको कंफर्म नहीं है, तो क्यों ना एक बार हम पॉजिटिव ले लें, एक बार नेगेटिव ले लें, यही करेंगे हम। चलो ले लेते हैं, एक बार तो ले ले पॉजिटिव, ले ली पॉजिटिव, एक बार इसको क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, ये ले ली नेगेटिव, x लिखा हुआ है ना, x माइनस वाई, बस हो गया क्वेश्चन। इतना ही तो करनी थी, इक्वेशन बनानी थी, बाकी तो बच्चों वाला खेल है, ये तो खेल है बच्चों वाला खेल। चलो खेल लेते हैं आज। सोल्व करो, टेबल बनाओ, चलो इसको चलो बना ही लो। एक्स वाई, पहले इसको अपन किस में चेंज करें, इक्वेशन में चेंज करें ना, तो क्या हो जाएगी, x माइनस 1 इक्वल टू 0 बना लो, x इक्वल टू 0 रख लो, पुट कर लो, ये 0 रखा तो देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रख दिया आपने, ये 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -1, ये माइनस इधर आ गया तो y की वैल्यू -1। दूसरा काम हम कर लेंगे, y को 0 कर लेंगे, y को 0 पुट किया तो देखिए क्या आता है, रखो x माइनस 0 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये 1। कितना सिंपल है, इसी को करें। चलो पहले टेबल बनाते हैं हम लोग, x y, x की वैल्यू रखो, कितनी रखें, वही हमारा खेल का रूल, गेम सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल रूल है, x और y को 0 0 रख दो। पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे, इसमें कहाँ पहले, अच्छा इसको चेंज करते हैं अपन, पहले इक्वेशन में चेंज करते हैं, माइनस, देखो बार माइनस है ना, जैसे आप ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, साइन चेंज आएंगे, तो कर देते हैं, ये कर दिया। चलिए सोल्व कीजिए, x की वैल्यू पुट, x इक्वल टू 0 रखो 0, ये 0 हो गया, माइनस 0 पर माइनस लगाओगे 0 रहेगा, और प्लस y इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू 1। तो क्या आ रहा है, जैसे आप x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू 1। अब हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, किसको, y की वैल्यू 0 रख देंगे, y की वैल्यू 0 रखते हैं, रखिए इसमें देखो y की वैल्यू 0 रखो, ये 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आएगी बताओ, -1। देखो कितना आसान है, पर हम इसको क्या बना देते हैं, डिफ़िकल्ट बना देते हैं। पर अब आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने बहुत ही स्मार्ट तरीके से आई स्मार्ट वालों के साथ में पढ़ रहे हो आप लोग, तो अब भी आप स्मार्ट वाली कैटेगरी में आ रहे हो। तो x की वैल्यू देखो कहाँ तक, लास्ट 1 तक है, ये 1, चलो ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, जगह ही जगह है अपने पास में। 1 2 3 पोले की 2 फ्री है ना, p होगी बचपन में
-1 -2 -3 1 2 3 पोलिया की 2 फ्री पोलियो है ना, -1 -2 -3। देखो प्लॉट करें अपन, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इस पूरे पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू -1 कहाँ पे, -1 ये रहा, एक पॉइंट तो ये आ गया। सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, यहीं पे होती है, ये यहाँ पे। चलो मिला दो, मिला दें, बहुत ज़रूरी है। अरे यार गलत मिल गया, कोई बात नहीं, वापस मिला लेते हैं, अपने घर की है, मिला दो, ये मिला दिए। आप स्केल का यूज़ करना, मेजर से मत कर लेना हीरो बनने वहाँ पे, और लो ऐसा नहीं करना वहाँ पे। तो x माइनस वाई लिख ले, इसके इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 वाली है ये। तो सेकंड ले, इसको बनाए अपन, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इस पूरे पे x की वैल्यू 0 होती है, बताया मैंने y के एक्सिस पे, और y की वैल्यू 1 ये रही, ये 1, एक पॉइंट ये हो गया। एक और पॉइंट लो, x की वैल्यू -1 कहाँ पे, -1 ये रही है, और y की वैल्यू 0 इसी पे होती है, तो ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये लो, इसको मिला दो, ये मिला दिया, मिला दिया। और ये कौन सी भी, -x + 1 इक्वल टू 1। अब देखो दोनों इक्वेशन बना दी। अब हमको पोर्शन लेना शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे तो ओरिजिन ले सकते हैं, देखो बीच में लाइन नहीं है तो ओरिजिन ले लो 0 0 पॉइंट और सेटिस्फाई करा लो। इसको भी देख लो कि क्या होगा, सेटिस्फाई करवाएं। इसकी इक्वेशन कौन सी है, ये रही इक्वलिटी वाली, x - 1 पुट x 0 y 0। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने ओरिजिन पॉइंट ओ ले रहे हैं, इससे चेक करेंगे कि कहाँ पे आएगा शेडेड पोर्शन। रखो इसके अंदर, रखें तो x की वैल्यू, इसको लिख दो क्या, इन इक्वेशन फर्स्ट, दिख रहा है क्या आपको, इन इक्वेशन फर्स्ट रख रहा हूँ। चलो इस साइड आ जाता हूँ मैं, x माइनस वाई, देखो उधर x माइनस वाई ये है, तो रखें 0 0 0 - 0 क्या 0 आएगा। तो बताओ, तो क्या 0 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, बताओ 0 1 से बड़ा होता है क्या, 0 तो छोटा होता है, छोटा होता है इसका, तो इसका मतलब क्या सेटिस्फाई कर रही है क्या, नहीं कर रही है। और जब सेटिस्फाई नहीं करती है तो उस पॉइंट के अपोजिट साइड में इसके शेडेड पोर्शन होता है, इस साइड, इस साइड जाएंगे हम, इस साइड। क्या करें, ले जाना पड़ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। इस इक्वेशन को देखते देखो क्या ये लेकर, ये किधर लेकर जाती है अपन को, कर दे अपन पुट x = 0 y = 0 इन इक्वेशन सेकंड। तो रखो, देखो इसमें रखे अपन -x - y > 1, रखो 0 0, तो अंदर 0 - 0, तो ये भी 0। तो बताओ क्या 0 1 से बड़ा होता है क्या, बताओ, यही है, 0 1 से कहाँ बड़ा होता है, छोटा होता है। तो छोटा होता है तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो क्या होगी, इसके अपोजिट साइड में शेडेड पोर्शन होगा, ये हो गया, आ गया, बस यही तो करना था, हो गया आपका। चलिए नोट कीजिए, देखो स्टूडेंट अपना चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ कि देखो जो 2017, देखो 2017 और 2018 में, इन दोनों ईयर के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी एक 1 मार्क्स का, इसमें भी एक 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इसमें तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इन दोनों पेपर आप देखना, प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, चाहे तो आप ऑनलाइन साइट पर जाकर देख सकते हो, RBSC साइट पर देख सकते हो, बाकी किसी फ्रेंड से लेकर देख सकते हो, नहीं तो मुझे बोल देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो इन 2 ईयर के आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रखे थे, लैंग्वेज के अंदर है, उन लैंग्वेज के क्वेश्चन को आपको एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन की फॉर्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आपके बुक के अंदर भी नहीं है, आपके जो बुक का जो है ना इस 4th चैप्टर एक्सरसाइज, इसमें वो इस टाइप के क्वेश्चन है ही नहीं, तो आपको क्वेश्चन को ट्राई करना। क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार करके ज़रूर जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, उस टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो ज़रूर उनको ट्राई करना। सिंपल है, ठीक है। 17 वाला तो बहुत ईजी है, 18 वाला एक बार आप जरूर ट्राई करना आप लोग, अगर नहीं आता तो मुझे बताना, मैं आपको उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करो, लाइक कर देना, और इसके अलावा वीडियो और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।